बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह मेहरान में तव्हां वेलकम कयूं था। ऐं तव्हांजो होस्ट जुनेद मेमण। अॼु तव्हांजा रेगुलर होस्ट आहे तारा जो कुछ मसरूफ़ियात जे करे अॼु न अची सघी आहे, त अॼु उहो जो प्रोग्राम आहे उहो होस्ट कंदुसि ऐं इंशाअल्लाह तमामु सुठी कचहरी थींदी ऐं तमामु घणो मज़ो ईंदो। मौसम जेको आहे हींअर थोरो हाणे आहिस्ते आहिस्ते मौसम थधो थिए पियो। कुझु ॾींहं पहिरीं तमामु घणी गर्मी हुई, पर बारिशुनि खां पोइ मौसम आहिस्ता आहिस्ता कुझु हाणे बहितर थिए पियो ऐं कुझु वक़्त खां पोइ त बिल्कुलु ई सुठो मौसम थी वेंदो। त उन सां गॾोगॾु रांदियूं बि पूरी दुनिया में जारी आहिनि। हींअर त ख़ासि तौर ते कल्ह पाकिस्तान जी जेका टीम आहे उहा बि अनाउंस थी आहे अफ़गानिस्तान टूर जे लाइ ऐं एशिया कप टूर जे लाइ। तव्हांखे ख़बर आहे होस्ट आऊं आहियां, त मुंहिंजी जेका स्पेशलिस्टी आहे स्पोर्ट्स आहे, त सुबुह मेहरान सां गॾोगॾु अॼु स्पोर्ट्स ते बि तमामु घणी कचहरी थींदी। त इनशाअल्लाह ॿियूं बि खोड़ सारियूं महिमाननि सां कॉल्स ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं स्पोर्ट्स जे हवाले सां, ॿियनि टॉपिक्स ते बि तमामु घणी कचहरी थींदी। ऐं उनखां अलावा हिकु ॿियो बि हिकु ॻाल्हि कंदो हलां त जेके क़बाइली झेड़ा आहिनि, जेके ख़ासि तौर ते असांजे जेके सिंध जे जेके अपर साइड जेके झेड़ा थियनि था, इहे न थियणु घुरिजनि। इन्हनि जे थियण जी जेका वजह आहे उहा आहे जेका एजुकेशन आहे तमामु घटि आहे। अगरि एजुकेशन जे तरफ़ नौजवाननि जो लाड़ो हुजे ऐं एजुकेशन सां गॾोगॾु जेका स्पोर्ट्स जे तरफ़ नौजवाननि जो लाड़ो हुजे त उन्हनि जो ध्यानु इन्हनि झेड़नि झटनि ते न वञे। असल में उते एजुकेशन बि न आहे, स्पोर्ट्स बि न आहे, त जेके उते जे नौजवान आहिनि उन्हनि खे हथियार मिली विया आहिनि ऐं उन्हनि जूं पंहिंजूं मामूली ॻाल्हियुनि था, उन्हनि जूं दुश्मनियुनि जंहिं था हिक ॿिए जो क़ीमती खून वाहिनि था ऐं इहे तमामु पूरी दुनिया में हिकिड़ो बुरो इम्पैक्ट पए थो ऐं हिकिड़ो सुठो तासुरु नथो वञे। त इहे जेके झेड़ा आहिनि इन्हनि खे ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं गवर्नमेंट खे या जेके बि वसवारा आहिनि उन्हनि खे घुरिजे त उते जेके आहिनि एजुकेशन जा इंस्टीट्यूट क़ाइमु करण खां अलावा ग्राउंड्स ठाहिनि ताकी स्पोर्ट्स ऐं एजुकेशन जूं जेके आहिनि उन तरफ़ उन्हनि नौजवाननि जो लाड़ो थिए। छो त नौजवान जेको असांजो आहे तमामु घणो क़ीमती आहे, उहो इन्हनि जेके फज़ूल जे झेड़नि जे तरफ़, छो त हुननि कॾहिं उहे शयूं ॾिठियूं न आहिनि। हुन जॾहिं खां वॾा थिया आहिनि उन्हनि खे ख़बर पई आहे त उहो असांजो दुश्मन आहे, हुन सां असांजो झेड़ो आहे, त उन्हनि जो घणो उन तरफ़ ई आहे। जेॾीमहिल मौक़े मिलंदा, ग्राउंड ठहंदा, एजुकेशन जे तरफ़ ईंदो या ॿियो कुझु तमामु दुनिया में एतिरो कुझु थिए पियो उन तरफ़ ईंदो त नौजवान ऑटोमेटिकली हथियार छॾे करे कलम खणंदा या जेको बि जंहिंजो इंट्रस्ट आहे उन तरफ़ ईंदो। सो बहरहाल अॼु जेको सुबुह मेहरान खोड़ सारी कचहरी थींदी स्पोर्ट्स जे हवाले सां बि, उनखां अलावा ॿिया सारा खोड़ सारा टॉपिक बि असां डिस्कस कंदासीं। थोरो ॻाल्हि कंदासीं कल्ह जेका पाकिस्तान जेका टीम अनाउंस कई आहे एशिया कप लाइ ऐं अफ़गानिस्तान जे लाइ, त हिकु बहितर स्क्वाड आहे, बैलेंस स्क्वाड आहे। पर असां जेको शुरू खां ॻाल्हि कंदा अचूं त जो घणे में घणी जेका सिलेक्शन थिए थी पाकिस्तान टीम जी, उन में घणे में घणी जेका नुमाइंदगी आहे उहा जेका आहे उहा ॿिनि प्रोविंस ते मुश्तमिल हूंदी आहे। तमामु घणा रांदीगर जेके पंजाब जा हूंदा उन सां गॾु गॾु हाणे KPK जी नुमाइंदगी बि ऑलमोस्ट बैलेंस आहे। अगरि KPK पंजाब जी ॻाल्हि कजे त ऑलमोस्ट 50% प्लेयर KPK ऐं 50% प्लेयर पंजाब जा असांखे नज़र अचंदा। पर जंहिं महिल असां नज़र दौड़ायूं त बक़ाया टीम ते, त बक़ाया कराची अगरि ॻाल्हि कजे सिंध में त कराची मां हिकु ॿ प्लेयर हमेशह हूंदो आहे। बाक़ी जेकर ॻाल्हि कजे असांजी हैदराबाद रीजन जी, लाड़काना रीजन जी, त असांखे उनजी नुमाइंदगी तमामु घटि नज़र ईंदी आहे, बल्कि न हुजण जे बराबरि नज़र ईंदी आहे। कुझु टाइम पहिरीं असांखे कुझु प्लेयर नज़र आया पे जेके जीअं शाहनवाज़ ॾहाणी हो, मोहम्मद हसनैन हो या ॿिया बि खोड़ सारा प्लेयर हुआ जेके कुझु 4-5 प्लेयर, पर उहे बि आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाड खां ॿाहिरि थी विया आहिनि ऐं कोशिशि कनि पिया त वरी वापसि टीम में अचनि। सो बहरहाल जेका पाकिस्तान जी टीम आहे उहा घणी जेका मुश्तमिल आहे उहा KPK ऐं पंजाब जे प्लेयर्स ते मुश्तमिल आहे। बहरहाल असां हुनखे गुड लक विश कंदासीं। बैलेंस स्क्वाड आहे, सुठा प्लेयर आहिनि। बाबर आज़म जी जेका कप्तानी आहे उनजी जेका लीडरशिप में हिकु सुठी टीम डेवलप थी वई आहे ऐं काफ़ी उमेदूं आहिनि त पाकिस्तान एशिया कप में बि पाकिस्तान जो मुक़ाबला तमामु बहितरीनु आहिनि। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जो रवायती हरीफ़ इंडिया सां बि पाकिस्तान उनजो खेॾंदो ऐं उहो जेको इहो मुक़ाबिलो तव्हांखे ख़बर आहे त पूरी दुनिया में इन मुक़ाबले जी वैल्यू आहे उहा तमामु घणी हूंदी आहे। क्रिकेट में जंहिंमहिल पाकिस्तान ऐं इंडिया जो मैच हुजे, ख़ासि तौर ते ICC इवेंट्स में, त उन में जेको रुझान आहे ॾिसण वारनि जो, भले पोइ स्पोर्ट्समैन हुजनि न हुजनि, ख़ासि तौर ते ॿिन्ही मुल्कनि जी तरफ़ पाकिस्तान इंडिया तमामु घणो फोकस हूंदो आहे इन मैच ते। त इहे मैच असांखे कुझु टाइम में काफ़ी 2 खां 3 खां 4 मैच एक्सपेक्टेड आहिनि त असांखे नज़र ईंदा। पहिरीं एशिया कप में असांखे नज़र ईंदो त पाकिस्तान इंडिया जो मैच थींदो, उनखां पोइ अगरि हू विनिंग करे अॻियां खेॾनि था त अॻियां वरी बि उनजो ॿियो मैच बि एशिया कप में पॉसिबल आहे। छो त ॿई टीमूं जेके आहिनि जेके एशिया कप जूं हॉट फेवरेट आहिनि, त मे बी पॉसिबल आहे त ॿई टीमूं फाइनल में वरी टकराइजनि।
अगर ॻाल्हि कजे वर्ल्ड कप जी त वर्ल्ड कप में बि सेम सिचुएशन आहे त हिकिड़ो मैच त जेको आहे उहो आहे पाकिस्तान इंडिया जो, ऐं उहो जेको मैच आहे उन मैच जी हींअर ई खां तव्हां हुनजो अंदाज़ो लॻायो त अञा मैच में ॿ टे महीना पिया आहिनि, पर हींअर खां ई जेके होटल्स आहिनि उहे सभु बुक थी चुकियूं आहिनि। जेके अहमदाबाद में जेतिरियूं बि होटलूं आहिनि सभु बुक थी चुकियूं आहिनि। त असांखे बाद में अलाए मिले होटल जो कमिरो न मिले, त एतिरो क्रेज़ आहे, माण्हू एतिरो हिन मैच खे लाइक कनि था। त ओवरऑल हींअर जेको एशिया कप अफ़गानिस्तान जूं तयारियूं बि हलनि पियूं, त उन में बि मतिलबु हींअर काफ़ी माण्हुनि एतिराज़ु कयो कुझु प्लेयर्स ते, त कुझु प्लेयरनि खे रिप्लेसमेंट हुजणु घुरिजे आहे। सो बहरहाल इहो त हलंदो रहंदो आहे की जॾहिं बि टीम सिलेक्ट थींदी आहे त कुझु प्लेयर्स ते एतिराज़ु थींदो आहे ऐं कुझु प्लेयर्स ते कोन्ह थींदो आहे, जो हर को चाहींदो आहे त हुनजी चॉइस जो हुनजी पसंदि जो प्लेयर खेॾे। त उन सां गॾोगॾु कुझु एजुकेशन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। एजुकेशन ते मूं शुरू में चयो त एजुकेशन तमामु घणी ज़रूरी आहे। अगरि ख़ासि तौर ते ॻाल्हि कजे असां जेका सिंध जी जंहिं महिल असीं वञूं था पंहिंजो जेको थोरो अॻियां ट्रेवल करे कश्मीर साइड आहे या इन साइड, त असां जंहिं महिल असां तसवर में आणियूं त असांखे इहो फील थिए थो त शायदि उते अलाए छा आहे जो उते इन क़िस्म जा हालात आहिनि, त इहो न हुजणु घुरिजे। सिंध पूरी पुरअमन आहे। हींअर तव्हां ॾिठो त सिंध हिकु मिसाल क़ाइमु कयो। जंहिं महिल ट्रेन जो हादसो थियो, अॻु में बि इहो मिसाल असांखे मिलंदा आहिनि, पर हिन दफ़े जंहिं महिल ट्रेन जो हादसो थियो, ट्रेन पटड़ी तां लही वई, त उते जा जेके आस पास जा ॻोठाणा हुआ, शहरी हुआ, जेके बि हुआ, पंहिंजा इवन जिन शयूं खपायूं पिए ग़रीबनि, जिन का शइ खपाई पए, कंहिं छोला खपाया पे, कंहिं चांवर खपाया पे, उहे सभु खणी आया बग़ैर कंहिं पैसनि जे, बग़ैर कंहिं मुआवज़े जे। हुननि हिकु मिसाल क़ाइमु कयो। असीं चवंदा आहियूं त सिंध महिमान नवाज़ आहे, सिंधी महिमान नवाज़ आहिनि, उहो उन्हनि साबित करे ॾेखारियो बग़ैर कंहिं लालच जे, बग़ैर कंहिं उनजे आया उते सभिनी उनखे महिमाननि खे आदरबा कयो, खारायो पीआरियो, उन्हनि जो ख़्यालु रखियो। अलदो तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो, तमामु घणो ॾुखु थियो, जो की बाद में रिपोर्ट्स आयूं त मामूली पैसा बचाइण जे लाइ, मामूली पंहिंजो ख़र्चु बचाइण जे लाइ पटड़ी खे जेको रिपेयर लकड़ी सां कयो वियो, त इहे बि न्यूज़ ॿुधण में आयूं त तमामु अफ़सोस थियो। त अगरि जेकर इन लेवल ते करप्शन थिए जिते ख़बर हुजे त असां में बि हुननि इन जेको पटड़ी जे करप्शन मां में बि हुननि 5,000 बचाया हुजनि, में बि 10,000 बचाया हुजनि, में बि 15,000 बचाया हुजनि, भला मैक्सिमम 15-20,000 हुन बचाया हुजनि ऐं इहो पटड़ी हुन रिपेयर कई काठीअ सां, त उनजो नुक़सानु केॾो वॾो थियो, केतिरो क़ीमती जानी नुक़सानु थियो, केतिरा ॿार यतीम थी विया, केतिरा जेके क़ीमती इंसान जेके अलाह साईं खे प्यारा थी विया, त तमामु घणो अफ़सोस थियो। त इहो न हुजणु घुरिजे, एतिरो त सोचणु घुरिजे कम अज़ कम असीं जिते करप्शन कयूं पिया उनजो नुक़सानु कहिड़ो थींदो, उनजो किथे केॾो वॾो नुक़सानु थियो। बहरहाल सिंध हिकिड़ो मिसाल क़ाइमु कयो। मूं ॻाल्हि की भई महिमान नवाज़ी जे हवाले सां त हुते केतिरो बहितर अंदाज़ में त कुझु माण्हुनि पोस्टूं बि छॾियूं, त कुझु वक़्तु अॻु में गुज़िरियल साल जंहिं महिल कोहमरी में बर्फ़बारी थी, गाॾियूं फसी वियूं, त माण्हुनि खे जेको अंडो जंहिंजी क़ीमत 50 रुपया हूंदी आहे उहो 500 रुपए में उन्हनि खपायो, त असां पंहिंजो फ़ाइदो वठूं हिननि जी मजबूरी मां। माण्हुनि किराया वधाए छॾिया, होटल जेको किरायो अगरि 5,000 किरायो त उन्हनि 50,000 करे छॾियो, 30-40,000 करे छॾियो, त असां हिन मां फ़ाइदो वठूं। ही मजबूरनि, ही परेशाननि, त हिननि जो फ़ाइदो वठूं। इहो फ़र्क़ु आहे। इन करे चवंदा आहिनि त सिंध महिमान नवाज़ आहे। सिंध पंहिंजी महिमान नवाज़ी जी रवायत हमेशह क़ाइमु कई आहे। जॾहिं पाकिस्तान ठहियो त सिंध ई उहा पंहिंजो सूबो आहे जंहिं सभिनी खे वेलकम कयो, त उन सां गॾोगॾु पंहिंजो तमामु हिकिड़ो सुठो इम्पैक्ट पियो। त बहरहाल इहो वाक़ियो जेको त तमामु ॾुख वारो वाक़ियो ऐं ईअं न थियणु घुरिजे। ऐं हाणे हिकु ॿियो बि टॉपिक आहे, अगरि हुन हवाले सां ॻाल्हि कजे त कुझु ॾींहंनि खां पोइ असांजो योम आज़ादी 14 अगस्त अचे पई, त जंहिं ॾींहं ते असांजो प्यारो मुल्क पाकिस्तान आज़ादु थियो, त उन जूं बि तव्हांखे ख़बर जंहिं महिल 14 अगस्त ईंदी आहे या अगस्त जो महीनो जीअं ई शुरू थियण वारो हूंदो आहे, त हिकिड़ो असांखे हर हंधि हर तरफ़ जेको साए रंग जी बहार नज़र ईंदी आहे। हर छित ते, हर घर में, हर गाॾी ते असांखे सावा झंडा नज़र ईंदा आहिनि, पाकिस्तान जो झंडो नज़र ईंदो आहे। ख़ासि तौर ते स्कूलनि में ऐं ॿारनि में इहे एक्टिविटीज़ तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि। तमामु घणो ख़ुशि थींदा आहिनि जेके झंडा वठंदा आहिनि या बेज वठंदा आहिनि। काफ़ी सारियूं हाणे त शयूं अची वियूं, अगरि तव्हां ॾिसंदा जेके स्टॉल्स हूंदा आहिनि, हाणे त काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि जेके पाकिस्तान जे हुन सां मनसूब थियल मिलंदियूं आहिनि। त काफ़ी उहो ॾींहुं बि अचे 14 अगस्त, त उन जूं तयारियूं हलनि पियूं। ख़ासि तौर ते स्कूलनि जी ॻाल्हि कजे त उते प्रोग्राम्स थींदा आहिनि,
त हींअर ई खां ॿार पार्टिसिपेट करण जी तयारी कनि पिया, कंहिंजो टेबलो आहे, कंहिंजो कहिड़ो प्रोग्राम आहे, त उहे बि तयारियूं हलनि पियूं। त 14 अगस्त जी बि यकीननि तव्हां तयारियूं कयूं हूंदियूं ऐं 14 अगस्त ते तव्हां इहो बि ज़रूरु असां सां शेयर कजो त तव्हां कहिड़े तरीक़े सां 14 अगस्त मल्हाईंदा आहियो। ऐं 14 अगस्त ते स्कूलनि में त अक्सर ईअं थींदो आहे त 14 अगस्त ते जेको फ्लैग आहे उनखे मतिलबु चाढ़ायो वेंदो आहे, उहा सेरेमनी थींदी आहे। उनखे अलावा क़ौमी तरानूं या मिली नग़मा या असां पंहिंजा जेके मुल्क जा शहीद आहिनि असां उन्हनि खे यादि करे इहो ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं। यकीननि जिन क़ुर्बानियूं ॾिनियूं पाकिस्तान जे लाइ उहे नाक़ाबिले फ़रामोश आहिनि। पाकिस्तान को असीं अॼु त पंहिंजे आज़ादु मुल्क में रहूं था, त असांखे आज़ादी जी या नेमत जो अंदाज़ो कोन्हे। अगरि असां उन्हनि माण्हुनि खां पुछूं जिन ॾे आज़ादी कोन्हे या जेके आज़ादी लाइ तड़पनि पिया, विढ़नि पिया या जेके शहीद थियनि पिया, त उहे तव्हांखे ॿुधाईंदा त आज़ादु मुल्क केॾी वॾी नेमत आहे। जंहिं महिल तव्हां पंहिंजे मुल्क में पंहिंजे घर मां निकिरो था, राति जो केॾी महिल बि घुमी फिरी घर अचो था, वेहो न आहियो, न का परेशानी आहे, न केरु तंग करण वारो आहे, त ओॾी महिल अहसासु नथो थिए त आज़ादी केॾी नेमत आहे। पर जिन माण्हुनि ॾे आज़ादी न आहे या जेके माण्हू क़ैद आहिनि या जिन माण्हुनि सां इहे मसाइल आहिनि उहे तव्हांखे वधीक ॿुधाए सघनि था त 14 अगस्त जी केॾी वॾी अहमियत आहे ऐं केॾी वॾी इहा नेमत आहे जो तव्हां हिकु आज़ादु मुल्क में रहो था। बहरहाल खोड़ सारियूं कचहरियूं जारी रहंदियूं ऐं खोड़ सारियूं ॿियूं बि तव्हां सां ॻाल्हियूं शेयर कंदासीं। वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, अचूं था कुझु देरि में, केॾा न वञो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हां भली कार चऊं था प्रोग्राम सुबह मेहरान में। हाणे असां सां गॾु कॉल ते मौजूदु आहे असांजो तमामु प्यारो SM नदीम साहब। तमामु बहितरीनु स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आहिनि, तमामु एक्टिव, डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन, तमामु घणो एक्टिव इन रहण वारा स्पोर्ट्स में असां गॾु कॉल ते मौजूदु आहिनि। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस वो माजरत में आ नहीं सका, थोड़ा तबीयत सेट की थी तो वो ट्रेवलिंग थोड़ी सी मना थी, तो मैंने कहा चले कॉल पे आपसे कर लें। नहीं चले सर, कोई बात नहीं, कॉल पे तो आप आ गए। और वैसे तो हमारी जो ज़्यादा गपशप होती है वो होती है स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। आज सुबह मेहरान को भी समझे कि स्पोर्ट्स आवर की तरह ही हम बातें करेंगे। अच्छा सर, दें जो टीम अनाउंस हुई है कल, उसके हवाले से बताएं कौन से नए प्लेयर टीम में आए और कौन से पुराने जिनको बाहर किया गया है। देखिए, एक तो फ़हीम अशरफ का चर्चा काफी सुना है कि भाई जो वो उनको गलत दिया गया, हालांकि फ़हीम अशरफ जो वो लास्ट 2 ईयर्स में टीम में नहीं थे, वो मंडी की, वो फ़हीम अशरफ आ गए हैं। उसके अलावा सऊद शकीर जो है उनको इंडक्ट किया गया है। सऊद शकीर तो जो टेस्ट में भी उन्होंने परफॉर्म किया वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो बनती है सऊद शकीर। सही। तैयब ताहिर को भी इन किया है, तैयब ताहिर जिन्होंने इमर्जिंग के फाइनल में बड़ी शानदार इनिंग खेली थी। हाँ बिल्कुल, देखें ये तो जब इतने इमर्जिंग और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे एक टीम की तरफ से खेलते हैं जो मतलब की टॉप टीम हो, तो उसमें देखना होगा कि अब ये एशिया कप के अंदर अगर इनको मौका मिलता है तो फिर ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि इमर्जिंग वो तो तकरीबन 28-30 साल उनकी एज है तैयब ताहिर की, तो वो इमर्जिंग में अभी जब पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो फिर असल में उनका अंदाजा होगा कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और किस तरीके की बैटिंग वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि अगर टीमों का कंपैरिजन किया जाए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एशिया कप में, तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आती है? क्योंकि अभी श्रीलंका की बात की जाए तो उसमें वो चाम नज़र नहीं आ रहा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान का आपको पता है ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मुकाबला देखा जाए तो इन दी एंड मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, तो इन दोनों के दरमियान आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है अभी या इंडिया? देखिए, अभी जो वेस्ट इंडीज से सीरीज हुई है T20 सीरीज, उसमें भी इंडिया को शुरू के 2 मैचेस में जो है वो शिकस्त का सामना हुआ है। और आधे दुनिया की सबसे महंगी लीग और सबसे ज्यादा पैसा जो है इन्हीं प्लेयर्स को मिलता है, इंडियन प्लेयर्स को। और वेस्ट इंडीज की टीम वो है जिसने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, बिल्कुल आपको इल्म होगा इस हवाले से। तो मेरा जहाँ तक अंदाजा कि पाकिस्तान और अगर कोई अपसेट कर सकता है तो वो दूसरा अफगानिस्तान की टीम ऐसी है कि उनके प्लेयर्स मैंने देखा, उनमें 4 में एग्रेशन है,
वो इस टाइप की इनिंग खेल जाते हैं। 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं उनके, और फिर जो बॉलर्स हैं उनके पास स्पिनर, वो श्रीलंकन कंडीशन में और पाकिस्तान कंडीशन में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे मुजीब है, राशिद खान है, जो स्पिन अटैक जो है उनका बहुत शानदार है। लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर जो मैंने देखा ज्यादा T20 क्रिकेट उनको सूट करती है। श्रीलंका के हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनकी, आपको क्या लग रहा है कि वो किस, उनका होम ग्राउंड भी है तो वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे? देखिए, टीम में तकरीबन जो है 19-20 ही है। आप श्रीलंका को ले लें, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ये अपना क्या नाम है, इंडिया। ये तीन टीमें तो आप टॉप पे कर लें। अफगानिस्तान को मैं इसलिए एज दे रहा हूँ कि उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, और जो अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दिए पिछले कुछ ईयर्स में एज ए टीम, वनडे हो चाहे T20 हो, तो उसमें उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है और बड़ी राइजिंग टीम है वो इस वक्त वर्ल्ड की। तो श्रीलंकन तो डेफिनेटली उनका होम ग्राउंड है, वो भी अच्छे ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनको कंडीशंस का भी पता है, पिचेस का भी पता है, फिर उनके अपनी ऑडियंस होगी, सारी चीजें जो है वो उनके अपने फेवर में जाएंगी। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका भी एक नए रूप में नजर आएगी आपको एशिया कप के अंदर। बिल्कुल, श्रीलंका हमेशा सरप्राइज करती है, होम ग्राउंड है उनका, हम उनको थोड़ा लेते हैं तो फिर वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ओवरऑल जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, अफगानिस्तान सब एक अच्छी टीमें लग रही हैं। बांग्लादेश के हवाले से क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश, देखें बांग्लादेश की टीम जो है वो सडनली एकदम में कोलैप्स कर जाती है। उनके पास कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो सुपरस्टार टाइप के। एक दो प्लेयर्स के अलावा शकीबुल हसन है उनके, ठीक है, तमीम इकबाल के उन्होंने शायद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बाकी जो मुशफिकुर रहीम है वो भी अब काफी एजिड हो गए। तो बांग्लादेश पे ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे, कोई किसी लीग में परफॉर्म कर रहे हो या कहीं वर्ल्ड वाइड उनका कोई नाम आ रहा हो। तो एक ऑलराउंडर में टॉप पर यही है इनके शकीबुल हसन, तो ज्यादातर डिपेंड उनका जो है इन पर ही होगा। या वो लिटिन दास हैं, वो हैं, ये 2-3 प्लेयर्स भी बांग्लादेश में ऐसे हैं। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया और तीसरी टीम जो है श्रीलंका, ये टीमें जो है फेवरेट है। हाँ चले, फेवरेट दूंगा इसमें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है। पाकिस्तान की टीम बैलेंस भी है, यंगस्टर भी हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और इंडिया अंडर प्रेशर है अभी वेस्ट इंडीज से हारने के बाद, तो पाकिस्तान को चाहिए कि एशिया कप जीत के फिर वर्ल्ड कप के लिए जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अभी अगर वर्ल्ड रैंकिंग भी आप देखें जो बैटर्स की है, क्योंकि पाकिस्तान का इशू हमेशा से बैटर्स का ही रहा है। बॉलर्स तो हमारे पास हमेशा से क्वालिटी बॉलर्स रहे, तो उसमें फखर जमान, बाबर आजम और इमाम उल हक ये टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं। और ये आज से नहीं है, काफी टाइम से चले आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि मुसलसल ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए, सलमान अली आगा हैं, सब शकील हैं, ठीक है ना, तो और भी जो बॉलर हैं उनमें भी हमारे पास क्वालिटी बॉलर हैं। शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह हैं, और स्पिनर्स भी जो है हमारे पास जो शादाब खान है, जो वाइस कैप्टन भी है टीम के, नवाज हैं। ये प्लेयर्स अच्छे हैं और बहुत अच्छा मौका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो है वो इसमें एशिया कप के अंदर फेवरेट होगा। अच्छा नदीम भाई, एक और क्वेश्चन है कि कुछ टाइम पहले हमें हैदराबाद और लारकान रीजन्स के प्लेयर नज़र आ रहे थे पाकिस्तान टीम में। हसनैन भी थे और शाहनवाज डहानी भी थे, उसके अलावा जाहिद महमूद भी थे। अब इनमें से कोई भी टीम में नहीं रहे, तो क्या समझते हैं कि ये बाहर हुए, अब ये वापस कैसे आएंगे, कब आएंगे? क्या लगता है कि इनके साथ मतलब इनको प्रॉपर मौका मिला फिर बाहर किया गया या मौका नहीं मिला? ओवरऑल इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए क्रिकेट जो है पाकिस्तान में मतलब वो कहते हैं वन नेशन वन पैशन, तो बहुत ज्यादा खेली जाती है। अब जैसे ये से जो हुई उसके अंदर शाहनवाज डहानी जो है अनफिट हो गए थे, तो उनकी जगह जो नए आए उनको मौका मिला है। वो एहसानुल्लाह और ये अपना अब्बास आफरीदी, ये दोनों बॉलर इंडक्ट किए गए थे। तो आप देखिए उन दोनों की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग रही PSL के अंदर। तो यहाँ पे जरा सा भी हमारे जो प्लेयर्स हैं सिंध के, स्पेशली हैदराबाद और लारकाना को चाहिए कि अपनी फिटनेस पर भी फोकस करें और कोई गैप ना दें। जब आपको मौका मिला है तो आप अनफिट या इस किस्म की कोई चीज ना हो जिस वजह से आप टीम से बाहर हो तो दूसरा कोई आ जाए वो आपकी जगह ले, फिर आपको मौका लेने के लिए जो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। अच्छा सर, एक और मसला भी नजर आ रहा है कि प्लेयर्स को बड़ा लेट मौका मिलता है। जैसे अभी अगर
एज वाइज बड़ा इशू हो रहा है। अगर आप नुमान की बात करें, नुमान अली भी जब टीम में आए तो सब यही बातें कर रहे हैं कि यार काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। जाहिद महमूद के हवाले से भी यही बात हुई कि काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब ये यंग होते हैं इनको मौका नहीं मिलता, और इनको मौका मिलता है जब इनकी एज जैसे हो जाती है। अब आसिम महमूद की हम बात कर रहे थे कि वो डिज़र्व करते थे इमर्जिंग टीम में, उनको नहीं लिया गया। अब वो यंग हैं, अब वो इनको नहीं लेंगे। अब ये भी अगर इनको भी 4-5-6 साल के बाद मौका मिला तो फिर ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे यार कि यार ये तो बड़ी उम्र का है। तो क्या समझते हैं कि क्यों लेट मौका क्यों मिल रहा है? देखें, इससे पहले अगर आप स्पिनर देखें, यासिर शाह जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही, ठीक है। फिर उससे पहले सईद अजमल, मतलब स्पिनर में जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता तो फिर वेट करना पड़ता है। अभी यासिर खान फिट हुए तो फिर उसके बाद नुमान अली आ गए। नुमान अली आए तो उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी न किसी टेस्ट में कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जैसे आसिम महमूद है तो उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी मेरे ख्याल एज कोई ज्यादा नहीं है, 24-25 साल की एज होगी आसिम महमूद की। तो अभी पाकिस्तान टीम में जो खेल रहे हैं जैसे फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर है, ठीक है, ये फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं। तो इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या 2-4 क्योंकि इनिंग ऐसी उन्होंने परफॉर्म करनी होगी जिसकी वजह से फिर उनको मौका मिलेगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि अभी 3 से 4 टीमें गई, अंडर 23 भी गई, इमर्जिंग की टीम भी गई, शाहीन भी गई, तो बड़ा कम मौके मिले हैदराबाद रीजन, लाड़कान रीजन के प्लेयर्स को, परफॉर्मर भी थे। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब इंटेंशनली होता है या आप वाकई आप समझते हैं कि अभी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है? देखें, अब क्रिकेट के अंदर जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि कोई 5 से 7 लाख बच्चे, लड़के और बड़े खेल रहे होते हैं डेली बेसिस पर, तो वो 19-20 ही होते हैं। आप जिसको मौका दे रहे हैं वो परफॉर्म कर जाता है। तो इसके लिए जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई जो है अब जैसे नया सेटअप आया है, यकीनन मीर सुलेमान तालपुर साहब जो है वो रीजन के प्रेसिडेंट बने, वो इस हवाले से जरूर जो है हमारे हैदराबाद रीजन के प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे। तो हैदराबाद में इस वक्त जो है वो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जा रही है और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो आप अंडर 13 में देख लें, 16 में, 19 में देख लें या ऊपर देख लें। तो इस बात का इजहार किया इंजमाम और अब्दुलरहमान ने भी किया कि भाई अंदरून सिंह हैदराबाद और मुख्तलिफ इलाकों से पिशावर जर्नी के फैशन जो है बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे आए थे। तो मकसद ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका भी कहना है। तो हमारे जो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही अब ये सेटअप बना है, अभी मीटिंग चल रही है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, और जैसे ही ये स्टेबल होगा तो इंशाल्लाह हमारे हैदराबाद के प्लेयर्स भी जो है पाकिस्तान टीम में नजर आएंगे आपको। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ सहूलियात के जो फुकदान हैं, और चलो इस पे भी कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा आप YCCL की बड़ी बात हो रही है, आप उसमें सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं, लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि ट्रायल कब है, क्या तरीक़ेकार है, कि इसके हवाले से थोड़ा डिटेल में बताएं कि YCCL है क्या? YCCL ये इंडियन बेस्ड लीग है और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और दीगर ममालिक, जिम्बाब्वे वगैरह भी शामिल हैं। और यासीन हुसैन साहब जो है इंडिया हैदराबाद से ताल्लुक है, वो इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये सेटअप किया है कि एक नया फॉर्मेट जो है T25 जो लेकर आए। तो YCCL है यूथ क्रिकेट चैंपियंस लीग T20, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इसमें जो प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं वो 14 से 19 साल और 20 से 29 साल, 2 कैटेगरी इन्होंने बनाई है। तो ये 2 ही टीमें होंगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बेस के प्लेयर्स को उठाना है, वो प्लेयर्स होंगे इसमें जो मगर उनके पास रिसोर्सेज है, कोऑर्डिनेटर हैं, लेकर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद। अच्छा नदीम भाई, थोड़ा इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी वक्त हुआ थोड़ा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन वक्त हुआ सारी जो अचूदा कुछ देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़े ताईं भली कार चऊं था प्रोग्राम सुबह मेहरान में।
असां कॉल ते मौजूद है SM नदीम साहब, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर, आप बता रहे थे YCCL के हवाले से, उसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो उसमें मैं ये बता रहा था कि जो यासिन हुसैन साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी जो है राना खालिद साहब हैं जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, और लेवल 2 जो किसी कोच रहे हैं, और जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टाइगर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल के नाम से, जो मुख्तलिफ लीग के मुआहदे करवाती है प्लेयर्स से, तो वो उनको कोऑर्डिनेटर किया है। फिर उन्होंने पूरे प्रोविंशियल लेवल पे कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, जिसमें मैं फिर और भी मतलब डिवीजन लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें तकरीबन 40 प्लेयर्स जो है वो हर डिवीजन से वो खेलेंगे। 40 कैसे करने में 20 अंडर 19 के और 20 जो है वो अंडर 29 के, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, मीरपुर खास, कराची, ठीक है। फिर वो बच्चे खेलकर फिर इनकी रीजन की टीम बनेगी। अब रीजन की टीम कैसे होगी कि PCB के 3 रीजन है हमारे, कराची, हैदराबाद और लाड़काना, तो हमने उसको डिवाइड किया 5 रीजन में ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौके मिले। कराची के 2 होंगे, हैदराबाद, मीरपुर और नवाबका, इनकी दो टीमें होंगी, और लाड़काना और सक्कर इनकी एक टीम होगी, यानी कि ये 5 रीजन हो जाएंगे, ये जाके पंजाब में खेलेंगे। फिर उसमें से जो खेलकर सामने आएंगे, जो अच्छे परफॉर्मर होंगे, वो फिर इंटरनेशनल लीग दुबई के अंदर जाकर खेलेंगे। अच्छा सर, इसके हवाले से मतलब कि थोड़े बहुत डाउट्स भी हैं और काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे हैं। इसमें जो एज का जो दिया गया है कि भाई ये एज के खेलेंगे, तो इसमें क्या गुंजाइश है? ये इसमें कितनी सख्ती होगी कि भाई आपने अंडर 29 किया है तो अंडर 29 का मतलब अंडर 29 है, इससे 1-2 साल की गुंजाइश भी हो सकती है? देखिए, ये अभी हमारी मीटिंग, पहली मीटिंग होना बाकी है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो 30 ईयर्स के हैं या उससे ऊपर के हैं, तो अगर वो देखेंगे रजिस्ट्रेशन का रेशो किनका ज्यादा आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर उसमें मीटिंग के अंदर हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, ये प्राइवेट है, कोई वो PCB या ICC का तो है नहीं कि जो है वो देखा तो दे दिया। तो हमने मौके देने, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे, अगर कोई खेलना चाहता है तो पहली फुर्सत में उसको मौका देना चाहिए। और इस लीग का मकसद भी यही है कि हमने कोई किसी को बाउंड नहीं करना है या जबरदस्ती या सख्ती नहीं करनी है, जो आए वो खेले, और यही मौके देने की वजह से शायद हम इसमें थोड़ी सी लिलियंसी ला सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, और YCCL के पे भी हम बात कंटिन्यू करेंगे। फिर थोड़ा SPL के हवाले से भी बताएंगे। SPL में भी सुनने में आया कि ड्राफ्ट का उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट होंगे बहुत जल्द, तो ड्राफ्ट की पोस्ट पढ़ने के बाद काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ट्रायल्स कब होंगे? क्योंकि ट्रायल्स का पहले होना था, बाद में ड्राफ्ट का होना था, तो ड्राफ्ट की उन्होंने बोला है, तो पहले ड्राफ्ट होंगे या ट्रायल्स होंगे नहीं होंगे, इसके हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए, ये आप पिछले 3 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है, 3-4 महीने से अपना PSL का, उसमें चीजें टाइम टू टाइम जो वो पहले ही देनी होती है ताकि लोग जो कॉन्शियस हो जाएं। अब जो ट्रायल का आपने कहा, ट्रायल जो है मखसूस एज ग्रुप के होंगे। ये ड्राफ्टिंग जो है जिसमें हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान की, ये ड्राफ्टिंग उनकी होगी। तो जो बच्चे ट्रायल के थ्रू मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे, वो एक 30-35-40 का पूल बन जाएगा उन प्लेयर्स का, वो भी इस ड्राफ्टिंग के अंदर शामिल होंगे बच्चे। मेरी बात हुई थी नवीन साहब से और आरिफ मलिक साहब से, जो कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ऑपरेशन है, तो उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्टिंग का तो हमने जो पाकिस्तान लेवल के प्लेयर्स हैं, जैसे आइकॉनिक प्लेयर हैं या गोल्ड कैटेगरी के हैं या प्लेटिनियम के हैं, उनके लिए भी हमने किया है। और ये जो अंडर 23 एज के जो बच्चे होंगे वो भी इस ड्राफ्टिंग में शामिल होंगे ट्रायल के बाद। अच्छा, इसमें क्या समझते हैं जो टीम मालकान है उसके हवाले से सारा क्लियर हो गया कि किन किन टीम ली है और कहाँ कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? देखें, मेरे ख्याल से जो मेरी नॉलेज में तकरीबन 5 टीमें जो वो कंफर्म हो चुकी हैं, और उसमें से जो हैदराबाद और कराची की जो टीम ली है वो कराची के लोग हैं, उन्होंने ली है, ठीक है। बाकी नवाबका की टीम जो है किंगडम वैली के हैं, गुलाम हुसैन यासिन साहब, जिनका ताल्लुक मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से, उन्होंने लिया। और मीरपुर खास की जो है वो मीरपुर खास की हैं, उन्होंने लिए सुशील कुमार साहब, उन्होंने लिए। और बाकी एक टीम जो है सक्कर, उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है कितने लिए, उस पर बातचीत चल रही थी, तो वो भी 1-8 दिन में जो है इंशाल्लाह जो है वो सबको पता लग जाएगा सक्कर और लाड़काना की टीमों का, तो वो किन लोगों ने लिए। तो उसके बाद और इसकी तैयारियां बड़ी जोरों शोर से जारी हैं। इसके हवाले से अल हयात ग्रुप के हैं जाजिब आलम साहब, जिन्होंने हैदराबाद की
जो है क्रिएट हुई है सिंध प्रीमियर लीग। अच्छा सर, बहुत बेहतर था, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये कल पाकिस्तान हॉकी का मैच आ रहा है, उसके हवाले से थोड़ा अपडेट करें। वह हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है और हम लोग भी ये चाइना, मलेशिया, जापान, कोरिया, इनको हॉकी सिखाने वाले हम लोग हैं। हम इनके जो वो क्या नाम है कहते हैं लर्नर फादर, वो रहे हमने, यानी कि हम लोगों ने इनको सिखाया है। हम लोग 5-5, 10-10, 20-20 गोल इनको मारा करते। अब हम जो वो चाइना से 1-1 गोल बराबर करके और खुश हो जाते हैं कि हमने गोल वो जो है मैच बराबर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी इसमें कोताही है। और आप देखेंगे कि कितने प्लेयर आप खुद भी जो है स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, कितने प्लेयर आपने ऐसे देखे होंगे जो हॉकी लेकर जा रहे हैं, वो रोड के ऊपर वो खेलने के लिए ग्राउंड जा रहे हैं। हालांकि हैदराबाद के अंदर 2 एसएफ हैं, एक पब्लिक स्कूल में और एक जो है वो बोर्ड स्टेडियम में। अभी तनवीर साहब है वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी बने, तो उनके तरफ से कुछ ना कुछ चीजें आ रही होती हैं, तो वो कोई जंगने साइड टूर्नामेंट करा रहे हैं, कभी कैंप लगाया हुआ। तो इसकी रन भी, और फिर दूसरा इसमें मैं IHF जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसको भी कसूरवार ठहराऊंगा कि उन्होंने इस गेम को संभाला नहीं। जिस तरीके से क्रिकेट या फुटबॉल या दूसरे गेम जो है वो उनकी जो इंटरनेशनल एसोसिएशन या फेडरेशन जो है उन्होंने पब्लिसिटी की है और एक मतलब माहौल बनाकर रखा है बच्चों के लिए, उनके अंदर एक जो मोटिवेशनल प्रोग्राम देते रहते हैं। तो IHF जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है। ये गेम ज्यादा होने के बजाय कम हो गया, हालांकि ओलंपिक में शुरू से शामिल है। और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कई मतलब गोल्ड मेडल है, कई सिल्वर मेडल है, 4-5 मतलब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ हॉकी के अंदर। और हमारे पास सबसे ज्यादा जो ओलंपिक के अंदर मेडल्स जीता हुआ वो है ही हॉकी के अंदर, और सबसे ज्यादा ओलंपियन भी हॉकी के ही है। पर क्या है कि हमारे यहाँ जो है एक अनसर्टिनिटी, कभी फेडरेशन किसके पास है, कभी किसके पास है। तो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से और इन चीजों से दूर रखकर इनके जो जेन्युइन लोग हैं उनको काम करने दिया जाए ताकि सिस्टम जो डेवलप हो। कभी कोई आ जाता है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद पता लगता है कोई और आ गया, फिर वो और आ गया, फिर उनको अब ऐसी फुटबॉल का भी आप देखें कि वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो बनाई हुई है उनको दिया हुआ इलेक्शन का पास, वो इलेक्शन नहीं होते हैं पिछले 4-5 साल से, वो टूर्नामेंट करवाना शुरू कर देते हैं। अब भाई आपका काम टूर्नामेंट करवाना नहीं है, टूर्नामेंट करवाना जो फेडरेशन है या एसोसिएशन उसका काम है। तो ऐसी हॉकी के अंदर भी जो अनसर्टिनिटी है, अभी तक जो है वो कोई बाकायदा तरीके से कोई फेडरेशन या वो जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, वो स्टेबल हो और फिर इसे कैंप लगे ग्रास रूट लेवल से स्कूल में, ये उसमें इसको तमाम स्कूलों में इसको कंपलसरी करार दिया जाए हॉकी को। फिर हमारे यहाँ फैसिलिटीज भी जो है वो कम है, तो उनको भी थोड़ा डेवलप किया जाए, एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो हॉकी ऊपर आएगी। बहरहाल पाकिस्तान की जो हॉकी है वो बड़ी शानदार थी। हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर और उसी मकाम पे आ जाए वापस जिस पे पहले थी। चले जी नाज़रीन, डिस्कशन जारी रहंदी। हाणे वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, अॼु जो अकेदानो जो सां गॾु रहिजो।